बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि सौंफ की जो है ना म्यारी पैदावार लेने के लिए किन एक दो चीज़ों को देखा जाए तो अच्छी पैदावार हो जाती है। क्योंकि सौंफ जो है ना, ये आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है कि मेडिसिनल प्लांट में से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहम है कि हिकमत के जितने भी नुस्खा जात है सब में ही ख़ास तौर पर निज़ाम पेट के निज़ाम हज़म से मुतल्लिक़ बेशतर नुस्खा जात में जो है ना सौंफ ही सबसे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होती है। और ये पौधा इतना कीमती पौधा, बड़ी इंतहाई मुफीद है। नजर तेज करने के अलावा दूध, जानवरों के दूध में इजाफे का बायस बनता है। तो असल में ये जो है ना सेक्रीशन ग्लैंड की, इंसानी जिस्म ग्लैंड से भरा पड़ा है, ग्लैंड में से सेक्रीशन का अफराज करता है, ये होना जो है ना उसको ज्यादा करती है। सेक्रीशन या रतूबतें जो है ना उनको बढ़ाती है, ये इसकी खास खूबी है। पंजाब में ये ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो सबसे ज़्यादा कामयाब है, लेकिन ये ज़्यादा मुनाफा बख्श इसलिए नहीं है कि जब इसकी पकाई होती है ना तो तेज़ी के साथ टेम्परेचर बदलता है, गर्मी होती है तो फोर्स्ड मेच्योरिटी की वजह से इसकी रंगत ख़राब हो जाती है, दाना भी कदरे बरीक रह जाता है। जो इंडिया से आती है ना वो सब्ज़ हालत में होती है, सब्ज़ रंगत की वजह से ना उसकी, और दाना भी उसका मोटा होता है, तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। हम किस तरह अपनी सौंफ को जो है ना सब्ज हालत में रख कर पका सकते हैं? देखिए, एक तो तरीका यह है ना कि बार वक्त काश्त कर ली जाए, तो वो तो वक्त गुजर गया है। जमीन को डबल रोनी का ठंडा करके बार वक्त सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में लगा दिया जाए ना तो उसकी वो जरा ठंडे मौसम में जल्दी पक जाती है। अब मार्च के अंदर अंदर ही वो पक जाती है। तो जो नवंबर में लगाएंगे या अक्टूबर के आखिर में लगाएंगे वो लेट हो जाती है, अप्रैल के आखिर तक या मई में चली जाती है, तो गर्मी बहुत हो जाती है तो दाना श्रिवल हो जाता है, रंगत भी खराब हो जाती है। तो अब जिन्होंने लगाई हुई है ना उनको ये हदायत दी जाती है कि अब फूलों पर आने वाली है या कुछ आ भी चुकी है, तो इसको अप्रैल के दौरान जो है ना, जो अगले महीने के दौरान जो इसके अम्बल जो है ना, इसके अम्बल कहते हैं इसके गुच्छे को, इनका जो बीज जो है ना जो पकता है, पहले लगने वाले गुच्छे हैं ना वो कम होते हैं, उनको जनाब अलग काट कर साए में खुशक किया जाए। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डबल रेट के ऊपर बिकती है, जो मोटी होती है इसको अलग काटना चाहिए। सारी फसल को, सारे गुच्छे जो है ना एक ही जगह पे मिक्स नहीं करने चाहिए, उसका रेट ही ज़्यादा होता है। वो बड़ी स्पेशल किस्म होती है जो पहले काटी जाती है। अगर वसी पैमाने पर भी काश्त की हुई है तो भी खेत में जो है ना ये टेंट का एहतमाम कर लिया जाए, टेंट लगाकर कोई आर्टिफिशियल साया बना दिया जाए, तो साए में इसको जो है ना खुशक किया जाए। इसकी जब ये इसको काटना है, पूरा ज्यादा पकने से पहले पहले काटना है, फिर साए में ला के इसको खुशक करना किया जाए ना तो फिर इसकी रंगत काफी हद तक बरकरार रहती है। वरना वो जो मार्केट में जो मिलती है उसके ऊपर तो रंग भी चढ़ाया, सब्ज रंग भी किया होता है, तो भर का भी ये काम काफी लेबोरियस होता है, गर्मी होती है। तो जिस तरह कपास की पहली चुनाई में आप 2-3 मन या 4 मन दस्तियाब होती है, इसी तरह इसकी एक चुनाई जो है ना स्पेशल, बाकी सारी कच्ची होती है, लेकिन जो पहले सर्दी के दौरान जो फूल लगते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं। मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में भी वस्त अप्रैल तक जो है ना वो पक जाते हैं, उनको अलग काट लेना चाहिए। तो अब जो इंडिया से आती है वो तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के जो है ना शिमाली अजला, शिमाल मगरबी शिमाली अजला जो है ना वहाँ पे जो है ना स्लो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से आस्ता आस्ता वो मार्च अप्रैल में टेम्परेचर में तेजी से नहीं बढ़ता जिस तरह हमारे पंजाब में बढ़ता है। इसी वजह से वो तो कुदरती तौर पर ही वो सब्ज रहती है। तो जबकि हमारे पंजाब में भी सियालकोट, गुजरात साहिल, चकवाल और जेलम, ये रावलपिंडी के अजला जो है ना इस इलाके में बिल्कुल इसी म्यार की म्यारी गंदम, म्यारी जो है ना ये सौंफ ये पैदा की जा सकती है। जबकि जनूबी पंजाब में जो है ना आपको पता है कि बड़ी तेजी के साथ टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है, तो वहां पे म्यारी सौंफ का पैदा करना जो है ना वो कदरे मुश्किल है।